नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। डिलिमिटेशन कमीशन की सेकंड ड्राफ्ट रिपोर्ट जो सामने आ रही है, उसको लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने अपना जो पक्ष रखा है। उनका कहना है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसे ही विड्रॉ कर देना चाहिए। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने पर जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब तक उस पर फैसला नहीं हो जाता, इस तरीके की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर उनका कहना है कि वैसी नहीं होनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि क्या वजूहत है इस समय जब सेकंड ड्राफ्ट का प्रपोजल सामने आता है उसके बाद ऐसा बयान आता है कि अब ड्राफ्ट जो है डिलिमिटेशन कमीशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसे अब रोक देना चाहिए? क्या वजूहत पड़ी? क्योंकि फर्स्ट ड्राफ्ट रिपोर्ट में भी जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर भी अपना बयान रखा था और जिस समय डिलिमिटेशन की टीम्स आई थी उस समय भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब इस लास्ट मौके पर ऐसा क्या लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा स्टैंड लेना पड़ा? लास्ट मौका ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली हुई है और 5 अगस्त 2019 से पहले जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में डिलिमिटेशन जो था वो 2026 में होना था। वो चूँकि पार्लियामेंट ने पास किया था, सो मोटो जम्मू कश्मीर ने भी कहा था कि 2026 में, और उसका रीज़न ये भी था कि डिलिमिटेशन का जो पहला पॉइंट है, ये जो पहला वो है आबादी। चूँकि ये है 2011 की जो सेंसस है वो बेस इन्होंने बनाया है। बीजेपी ने खुद भी 2011 की सेंसस को बहुत दफ़ा कहा है कि ये फज्ड है। तो हमने कहा अगर उस वक्त गलतियां रह गई हैं तो 2021 में तो उसको कर लेना चाहिए था। सेंसस करा के उसके बाद डिलिमिटेशन की जानी चाहिए थी। अब इनका एजेंडा अपना जो है वो चलाया और उसके बाद जब ये कमीशन आया जम्मू कश्मीर में तो इन्होंने एक मतलब सतही मीटिंग की। कश्मीर में गए, जम्मू में कुछ लोग मिले, डिस्ट्रिक्ट में जाके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके लोगों के साथ मिलना चाहिए था। हर डिस्ट्रिक्ट में जाके नहीं मिले। हमें लगा कि ये चूँकि खाना पूरी कर रहे हैं, तो जो पहला आया इसका पहला उन्होंने प्रपोज़ल जो शेयर किया एसोसिएट मेंबर से, और एसोसिएट मेंबर की भी ये सिचुएशन, उन्होंने कहा जी अगर आप कोई सुझाव देते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम मानें। तो अगर एसोसिएट मेंबर का आप सुझाव ही नहीं मान रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट है तो फिर रखना है किस लिए? तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद उसके लिए तैयार नहीं थी। बाद में मैंने सोचा चलो ठीक है, अपना सुझाव तो दे लेने। तो वो जो पहली चीज़ आई उसमें आई रिजर्वेशन एसटीज़ और एससीज़ तो पहले थी, एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, ओके ठीक। और उसमें भी उन्होंने जो सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन की उसमें भी उसमें उन्होंने अपना ही फार्मूला यूज़ किया, वो जेन्युइन नहीं है। अब जो दूसरी रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, ये दूसरी रिपोर्ट जो आई है ये अभी शेयर की है उन्होंने अपने एसोसिएट मेंबर्स के साथ, और उन्होंने अब कुछ लोगों के साथ या पार्टी लेवल के साथ किया है। और वो तो ऐसा है कि टांग पकड़ के कान के साथ लगाई, कान पकड़ के साथ टांग में लगा दिया। पुंछ राजौरी का क्या लॉजिक है? जम्मू की डिमांड थी कि एक सीट पार्लियामेंट्री सीट हो, तो कुछ हर्षे तक मैंने खुश हो गया कि भाई एक सीट तो बनी, लेकिन बाद में देखा कि नहीं, पुंछ राजौरी को तो अनंतनाग के साथ लगा दिया है। और दूसरा है कि हर कंस्टिट्यूंसी, मैं मिसाल देता हूँ, राजपुरा हीरानगर का हिस्सा था और अब डिलिमिटेशन में उसको सांबे के साथ आना था, उसको रामगढ़ के साथ उठा के रख दिया। सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया गया। कोई लॉजिक नहीं है। तो जैसे वीडियोस भी वायरल हो रही थी, उसमें आपने देखा होगा वीडियो, अगर कुछ सोशल मीडिया पे अगर आपने सुनी हो, जिस तरीके की बात जो की जा रही है और ख़ासकर टारगेट भी किया जा रहा है कि शायद रिपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से गुजर कर जाती है, तो इस पर आप लोगों का क्या बयान है? क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हमने कहा है कि ये बीजेपी के दफ्तर में रिपोर्ट बना के उन्होंने कर दी है, उन्होंने कोई एक्सरसाइज की नहीं है। अभी तो वो कुछ चीज़ें जो आ रही हैं पब्लिक डोमेन में, कोई ऑडियो आ रही है जिसमें 2 बंदे बात कर रहे हैं, उनका प्रेसिडेंट बात कर रहा है, और उसके अलावा भी एक वीडियो आई, वो राजौरी के मामले में उनको कहता है कि वो मैं करी उड़िया काम उन दुआ पंगा करना है। तो वो मतलब इस तरह की जो बातें हैं उनका जो प्रेसिडेंट कर रहा है वो सारा सब ज़ाहिर है, लोगों को भी पता है कि ये कर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो डिलिमिटेशन का ये ड्राफ्ट प्रपोजल है ये लोगों के हित में नहीं है। लोगों के हित में ये उड़ी से लेके लखनपुर तक नहीं, किसी जगह भी नहीं। तो आप
इसके हक में है कि अनंतनाग को जोड़ा गया है रजौरी पुंछ के साथ, क्या आप उसके हक में? कैसे हो सकता है? एक पॉसिबल के बीच में एक एरिया है शोपियां जो रजौरी के साथ मिलता है, उसको ये श्रीनगर के साथ लगा देते हैं और अनंतनाग को। ये कोई लॉजिक ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को इन्होंने साबित करने की कोशिश की है और एक्सरसाइज क्या है। सुचेतगढ़ को ख़त्म करके आप आरएसपुरा जो रिजर्व सीट थी, उनको उम्मीद थी कि ये डी रिजर्व हो जाएगी, उसको अगेन रिजर्व कर रहे हैं 25 साल में। जब मेरी बात हो रही थी रविंद्र रैना जी से, तो वो कह रहे थे कि हमारी भी कुछ सीटें थी, हमारा भी कई जगह पर जो है डिलिमिटेशन कमीशन के साथ जो है उनसे बात हुई है और हमने सजेशंस दिए हैं, क्योंकि हम भी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे कई जगह पर। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के वो जो बीजेपी के अंदर कहीं प्रॉब्लम शुरू है, उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जी ये नहीं है। टोटली बीजेपी की रिपोर्ट है ये, टोटली। लेकिन इससे बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बीजेपी को नुकसान होगा। आने दीजिए इलेक्शन, लोग अपना बताएंगे उनको कि लोग क्या होते हैं। इसके अलावा गुजर बकरवाल में जिस तरीके से SC ST की सीटें जो आपने देखा होगा 9 सीटें उनको रिजर्व हैं। इसके अलावा पहाड़ीज की भी बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में शायद उनको भी रिजर्वेशन मिले। पहली चीज़ है कि पुंछ की तीनों सीटें रिजर्व करना क्या लॉजिक है? पुंछ के अंदर 3 सीटें हैं, तीनों रिजर्व कर दी, कोई लॉजिक नहीं है। और फिर उसको रिजर्व करने के लिए उधर से इधर कर दिया है। पहले उसको मतलब जोड़ दिया गया है कि इस पॉपुलेशन को इधर से उधर उठाओ, उधर से इधर उठाओ। कहने का मतलब है कि आज तक जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें ये होता है कि एक कंस्टिट्यूंसी के साथ जो लगने वाला एरिया है, अगर वहाँ लगता है तो उसको मिलाओ। आप दूसरी जगह से उठा के तीसरी जगह उसको ले जाते हो तो लोगों को परेशानी है ना, और वो जो इलेक्ट होगा उसको भी परेशानी होगी। लेकिन बेबसी है, ये गवर्नमेंट पावर के नशे में ये कर रहे हैं। इसके अलावा फारूक उमर अब्दुल्ला की बात करें और महबूबा मुफ्ती की बात करें, इनकी सिक्योरिटी को भी जो है उसको कम किया गया है। जिस तरीके से उनके साथ जो नफरी जाती थी, एम्बुलेंसेस जाती थी, जो सिक्योरिटी उनमें कम की गई है, तो उसको लेकर आपकी तरफ से क्या बयान है? पहली बात यह है कि सिक्योरिटी जो एक सब्जेक्ट है, रियासत जम्मू कश्मीर में हालात तो ठीक नहीं, तो ये उनको ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि भाई आपकी सिक्योरिटी कम है। वो घबराने वाला नहीं है फारूक साहब, वो अल्लाह पे भरोसा करता है, तो कोई परवाह नहीं है। बहुत से लोगों की सिक्योरिटी कम की गई है, कोई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी कुर्बानी दी है, अब भी देंगे, अभी भी देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत से जानें गंवाई हैं, 90 से लेके आज तक बहुत से लोगों की जानें गई हैं, तो ये भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो अब अगर इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद कुछ ही समय के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हों, और उसकी तैयारियां आप किस तरीके से कर रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में अभी जा रहे हैं, तो किस तरीके की तैयारियां? हम हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, डेमोक्रेटिकली। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ख़त्म करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल करके लोगों के बीच जाके मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शेख बशीर अहमद, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपनी बात रखे थे। इनका कहना है कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशंस की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं, अभी तक जो है वो फॉर्मली इसको अनाउंस नहीं किया गया, मगर जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके साथ NC ने अपना जो पक्ष रखा है, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस है उससे ही ये चाहते हैं कि उसको ही विड्रॉ कर दिया जाए, जब तक जम्मू कश्मीर में पुराने जैसे हालात न हों। धारा 370 अभी इनका कहना है कि उस पर जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है मसला, तो जब तक वो चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं तब तक इनका कहना है कि ये प्रोसेस जो है ये कोई फ़ायदा नहीं है। और साथ में इनका ये भी इल्ज़ाम था कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से ऐसी रिपोर्ट्स बनती हैं, उसके बाद ही जो लोगों के सामने आती हैं। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर इनका कंसर्न है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर्स हैं, अगर उनकी सिक्योरिटी जो है इन्होंने कम कर दी गई, उसको लेकर भी इन्होंने तंज कसा है। इनका कहना है कि सिक्योरिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए था। आप जुड़े रहे हैं NH न्यूज़ के साथ।